हेलो स्टूडेंट, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसका सूत्र है 1/2 mv²। इस वीडियो में इसके फॉर्मूले को कैसे बनाना है, कैसे सिद्ध करना है, उसकी बात करेंगे। अगर गतिज ऊर्जा में ऊर्जा की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, अगर कोई ज़्यादा कार्य करता है तो हम बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा एनर्जी है। अगर कोई कम कार्य करता है तो हम बोलते हैं कि इस पर्सन में एनर्जी कम है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं? किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण से होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण अगर किसी भी वस्तु में ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, जैसे बहते जल में, बंदूक से छूटी गोली में। अब इसके सूत्र की बात करते हैं। उसके लिए कौन कौन सा केस है? 2 केस हम ले सकते हैं इसके लिए। पहला, किसी गतिमान वस्तु को रोकने में। एक तो ये हो गया, कोई वस्तु गति में है उसको रोकने में। या फिर दूसरा केस है, वस्तु रुकी हुई है, यानी कि विराम अवस्था से वस्तु को वर्तमान वेग प्रदान करने में किए गए कार्य की मात्रा द्वारा वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना की जा सकती है। यहाँ पर मेन वर्ड क्या है कि चाहे तो आप गतिमान वस्तु को रोकें, जब रुकी हुई वस्तु को मूव करें उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि जो कार्य है वह गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। इसे W से प्रदर्शित करेंगे और ये इक्वल किसके है, किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी KE से प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्य बराबर है गतिज ऊर्जा। और जो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। बल को फोर्स कहते हैं, F से प्रदर्शित करेंगे। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, इसे S से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, कार्य जो होता है वही क्या होता है? ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। और कार्य का फार्मूला क्या है? बल गुना विस्थापन, F इंटू S। और न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है बल यानी कि F इक्वल द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि F इक्वल m इंटू ए। बल को F से, द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ से अगर हम त्वरण का मान निकालें तो क्या होगा? a बराबर m, F के नीचे आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल F अपॉन m। कैसे किया हमने? a यहाँ पर था, m को F के नीचे डिवाइड कर दिया। तो इसको लिख लेते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं नंबर 1 इक्वेशन। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम गति के समीकरण जो है v² बराबर u² प्लस 2as के अनुसार u इक्वल टू 0, क्योंकि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में थी। तो यहाँ पर हमें कुछ मान्यता लेनी पड़ेंगी। वो ये कि आरंभ में वस्तु विराम अवस्था में है, क्योंकि 2 केस थे, किसी गतिमान वस्तु को रोकने में। सेकंड है विराम अवस्था से वस्तु को गतिमान वेग प्रदान करने में। इसमें हमने सेकंड केस माना है कि प्रारंभ में जो वस्तु है वह विराम अवस्था में है। जैसे ये बॉल है, ये प्रारंभिक इसका वेग क्या है? 0। और जब इसको ये प्लेयर हिट करता है तो इसमें कुछ ना कुछ वेग आता है। तो प्रारंभिक वेग इसका है 0। इस बॉल को हिट करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ गति आएगी, इसलिए हम प्रारंभिक वेग को 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, जो
वी स्क्वेयर है इक्वल टू क्या है, इक्वेशन क्या है इसकी, यू स्क्वेयर प्लस 2as, और u की वैल्यू हमने क्या फिल करनी है, 0। v का तो कुछ ना कुछ मान होगा, इसलिए हम v को v लिख दिया, लेकिन इसकी गारंटी है कि u हमारा 0 है, क्योंकि प्रारंभ में वस्तु विरामावस्था में थी। और यहाँ पर आ गया 2as। अब यहाँ पर हम a का मान फिल कर देंगे, जो कि है F/m। जो F/m है ये किसका मान है, त्वरण का। तो यहाँ पर हम त्वरण का मान F/m लिखेंगे। तो यहाँ पर आया था वी स्क्वायर इक्वल 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें 2, क्योंकि 0 तो वैल्यू कुछ भी नहीं है। 2 उतारा, a का मान कौन सा फिल करने वाले हैं, F/m, बल अपॉन द्रव्यमान। साथ में हमारा क्या है यहाँ पर s, ये मल्टीप्लाई में है तीनों आपस में। यहाँ से हम m और 2 को इधर सेंड करेंगे, m ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा। तो किस तरह से बन जाएगा, 2 नीचे आएगा तो 1/2 लिख सकते हैं, 1/2, m ऊपर आ गया, m वे स्क्वेयर। और इधर से कौन कौन से नंबर यहाँ शिफ्ट नहीं हुए, कौन कौन से वैल्यू शिफ्ट नहीं हुई, f मल्टीप्लाई s शिफ्ट उधर नहीं हुआ। अब f गुना s क्या है, f गुना s का मतलब क्या है, वर्क या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो f गुना s की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा इस तरह से इसका फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, जिसे हम थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा डिराइव हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।